मैं 26 साल का हूँ। मैं अपने भाई रोहित के साथ रहता हूँ। मेरे साथ मेरी जिंदगी में कभी भी ऐसी स्ट्रेंज चीजें नहीं हुई थी, लेकिन देयर वाज दिस वन वीक जिसमें मैंने काफी स्ट्रेंज चीजें एक्सपीरियंस की। ये चीजें शुरू हुई तब रात के कुछ 9 बज रहे थे। मैं अपने किचन के अंदर कुकिंग कर रहा था। तभी सडनली मेरे कुकिंग टेबल से एक बर्तन नीचे गिरा। पीछे से अचानक से आए हुए गिरे हुए बर्तन की आवाज को सुन के मैंने पीछे बर्तन की तरफ देखा। वो बर्तन मैंने कुछ समय पहले ही धो के उस टेबल पे रखा था। मैं काफी श्योर था कि मैंने वो बर्तन टेबल के एज पे नहीं रखा था। मुझे पता नहीं चल रहा था व्हाट काइंड ऑफ फोर्स माइट हैव नॉक्ड इट ऑफ। ये जो कुछ भी हुआ ये बिल्कुल भी लॉजिक नहीं बना रहा था। मैंने वो बर्तन उठाया और कुकिंग टेबल पे फिर से रख दिया। पर ये उस रात का आखिरी स्ट्रेंज इवेंट नहीं था। मैं अपने रूम में था। मैं अपने बेड पे था, ब्लैंकेट के अंदर। ऑल ऑफ अ सडन मेरे रूम के अंदर एक स्ट्रेंज ग्लो आया। वो ग्लो मेरे खिड़की के पर्दे के नीचे से आ रहा था। मैं कुछ समय के लिए उस पर्दे की तरफ देखता रहा। मैं सोच रहा था खिड़की के बाहर क्या हो रहा है जो कि ग्लो बाहर से अंदर आ रहा है। हॉनेस्टली स्पीकिंग मैं काफी लेजी था कि मैं अपने बेड से उठूं और वो पर्दा खोलूं और देखूं। मैंने अज्यूम किया कि ये ग्लो किसी नए लगाए हुए स्ट्रीट लाइट से आ रहा है। आई नो अ लिटिल रिडिकुलस, लेकिन मेरे पास अभी कोई ऐसा रीजन भी नहीं था कि मैं इस चीज पे कोई शक करूं। अगले दिन मैं घर पे अकेला था व्हाइल माय ब्रदर वाज एट वर्क। इट वाज अ डार्क स्टॉर्मी डे। घर के अंदर बस बारिश की ही आवाज आ रही थी। बहुत ही जोरों से बारिश और लाइटनिंग भी हो रही थी। मैं अपने रूम में बैठा था, जस्ट चिल कर रहा था। तभी मैंने किचन से वही बर्तन गिरने की आवाज फिर से सुनी। मुझे लगा शायद बारिश और लाइटनिंग की वजह से कोई तो बर्तन गिरा होगा। मैं किचन में गया। मैंने रियलाइज किया ये वही बर्तन है जो उस दिन उसी टेबल से गिरा था। इस बार मैं काफी कंफ्यूज था कि शायद मुझे ऐसे लग रहा था कि मैंने वो बर्तन किचन कैबिनेट में रख दिया था। अगर मैंने वो किचन कैबिनेट में रखा होगा तो ये बर्तन टेबल पे कैसे आया और वो टेबल से नीचे कैसे गिरा। मैंने वो बर्तन उठाया और टेबल पे रख दिया। मैं वहीं पे खड़ा रहा उस बर्तन को स्टेयर करते हुए। मैं काफी कंफ्यूज और शेकन था। एज आई वाज स्टैंडिंग इन द किचन, मुझे ऊपर से मेरे रूम के अंदर से किसी की तो चलने की आवाज आई। हमारा घर लकड़े से बना था तो कोई भी कहीं पे भी चलता हो तो आवाज आ जाती थी। मैं स्टेयर्स के पास गया और मैंने अपने बड़े भाई रोहित को पुकारा, लेकिन तभी मुझे इंस्टेंटली रियलाइज हुआ कि रोहित तो घर में है ही नहीं। मैंने सोचा मे बी इट इज जस्ट थंडर जो कि पूरे घर को शेक कर रहा है, लेकिन मुझे ऊपर रूम में क्या है वो चेक करने जाना ही था। मैं अपने रूम के अंदर गया। रूम वॉज क्लियर। मैंने अपने रूम की लाइट बंद की और नीचे हॉल में आ गया। उस रात जब रोहित ऑफिस से घर पे आया मैंने ये सारी चीजों का डिस्कशन उसके साथ किया। रोहित ने मुझसे कहा कि वो ये सारी चीजों से अनअवेयर है, लेकिन फिर भी अब तक जो कुछ भी हुआ था वो एक्सट्रीमली पैरानॉर्मल या फिर अनयूजुअल नहीं था। फॉर द रेस्ट ऑफ द नाइट थिंग्स वर नॉर्मल। रात को जब मैं मेरे रूम में सो रहा था तब मैं अचानक से उठा। इट वॉज द ऑफ आवर ऑफ द नाइट। बाहर अभी भी बारिश जोरों से हो रही थी। मैंने अपना फोन चेक किया। इट वॉज 2 in the morning। मैंने अपना फोन रख दिया, आंखें बंद कर दी और फिर से सोने के लिए गया। और तभी मैंने एक डिस्टिंक्ट आवाज सुनी मेरे विंडो के ऊपर टैप होती हुई। आई फेल्ट माई हार्ट इन माई थ्रोट। मैं सोच रहा था कि अभी मेरे खिड़की के बाहर कौन नॉक कर रहा होगा। मुझे ये देखना भी नहीं था कि उस पर्दे के पीछे इस वक्त कौन है। लेकिन फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा रूम तो फर्स्ट फ्लोर पे है, तो मेरी खिड़की के बाहर कौन नॉक कर सकता है। मैं अपने बेड से उठा, खिड़की की तरफ गया और मैंने वो पर्दा खोल दिया। मैंने देखा खिड़की के बाहर कोई भी नहीं था, लेकिन मैं काफी श्योर था कि मैंने जो आवाज सुनी है वो पक्का सुनी है। और मैं इस बात को भी लेके काफी श्योर था कि मैं कोई सपना या फिर कोई इमेजिनेशन भी नहीं कर रहा था। मैं भागते हुए अपने भाई के रूम में गया। मैंने उसको ये चीज बताई। मैं उसके रूम में काफी फ्रीक आउट कर रहा था। मैंने उसे कहा ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब पैरानॉर्मल है। उसने मुझे काम डाउन किया। मुझे पता नहीं उसने मुझे बिलीव किया या नहीं, लेकिन शायद वो मेरे पास ये सारी चीजें कहते हुए आता तो शायद मैं उसे बिलीव नहीं करता। क्योंकि मैंने ये सारी चीजें एक्सपीरियंस की इसलिए मुझे पता है कि ये घर हॉन्टेड है। मैंने अपने भाई को फोर्स किया कि हम उस घर से मूव आउट हो जाए और अगले दिन ही हम उस घर से मूव आउट हुए। एवर सिंस देन आई नेवर एक्सपीरियंस सच स्टफ। तो चलो तो यारो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक कर देना। इस बार एम करते हैं 12,000 लाइक्स के लिए। कर दो यार लाइक्स, तुमको तो पता ही तुम्हारे लाइक्स आते हैं तो मुझको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है।
और अगर वीडियो पसंद नहीं आए तो यार डिसलाइक कर दो यार, ऐसा कुछ है नहीं कि लाइक ही करना है। डिसलाइक करोगे तो फिर भी मुझे पता चल जाएगा कि यार वीडियो पसंद नहीं आई आपको। पर भाई लोग लाइक कर दो यार, लाइक कर दो, लाइक करोगे तो अच्छा लगता है, आपको तो पता ही चलना। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे बहुत सारी वीडियोस पड़ी है इस चैनल पे और आने भी वाली है। और वीडियो के इंस्टेंट नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब बटन के बाजू में पड़ा हुआ बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना। और इस चैनल के अपडेट्स या फिर मेरे बारे में जानना हो तो जरूर यार मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो चलो तो यारो आज के लिए। और एक बात, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जिनको होटल का खाना बहुत ज्यादा पसंद होता है और दूसरे जिनको होटल का खाना नहीं पसंद होता है। आप बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो तो यारो मैं निकलता हूँ, मैं आपसे बात करूंगा अगली वीडियो में।